Hello everyone, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 3 of standard 8. Its name Understanding Quadrilaterals. Here our topic is about the external angles. See here, the sum of the measures of the external angles of any polygon is 360 degree. You can see this picture. In this picture there are 5 external angles, 1, 2, 3, 4 and 5. If we add all of them then its value is 360 degree. यहाँ पर 5 एक्सटर्नल एंगल्स की वैल्यूज दे के रखी है और इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या आती है 360 डिग्री. यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन and this is true whatever be the number of sides of polygon. और नंबर ऑफ किसी पॉलीगॉन में कितने भी साइड्स हों ये सारे साइड्स के लिए इक्वल है. ये जो रूल है. नाउ कमेंट द एक्सरसाइज 3.2. फाइंड x in the following figures. You can see here 125 degree, 125 degree and this is x degree, and you know that the value of external angle इट्स टोटल सम इज़ 360 डिग्री. तो इसका टोटल सम कितना आ जाएगा 360. दिस इज़ 125 प्लस 125 प्लस एक्स डिग्री. इन तीनों का सम कर दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री. इज 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री हमने इसको प्लस किया तो ये वैल्यू मिल गई हमें इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 डिग्री. इट बिकम्स एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. Same in the second one. Here 5 angles are given. X, this is 90 degree angle. ये भी 90 हो जाएगा हमारा. 60, 90 and 70. Add all of the angles. It becomes x degree plus 90 degree plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360. Add all of them. That becomes x plus 310 degree is equal to 360 degree. Now 360 डिग्री में से 310 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट बिकम्स 50 डिग्री. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ सी नेक्स्ट. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 sides and 15 sides. See, in the first one there are 9 sides. Let angle be x. So वी हैव 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री. जितने भी साइड्स होंगे उसके साथ एंगल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इज इक्वल टू में 360 डिग्री. नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 9. इट बिकम्स x इज इक्वल टू 40 डिग्री. सिमिलरली फॉर सेकेंड 15 साइड्स. लेट ईच एंगल बी x. सेम प्रोसेस हियर. 15x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 15 डिग्री. Therefore x is equal to 24 degree. This is our answer. Next, question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? So क्या पूछा है हमको कितने साइड्स मिले वो फाइंड करना है अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री हो. सो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एक्स. हमने क्या एज्यूम किया नंबर ऑफ साइड्स कितने एक्स. इट बिकम्स 24 इंटू एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी विल डिवाइड 360 डिग्री बाय 24. देयरफॉर आंसर इज 15 डिग्री. 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा 15 डिग्री. नेक्स्ट. How many sides does a regular polygon have if each interior angle is 165 degree? तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 है तो हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जिससे हमें लास्ट में साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री. नाउ हमको साइड्स फाइंड करने थे तो एक्सटर्नल वैल्यू हमको मिल गई एंगल की. तो जैसे हमने ऊपर का सम सॉल्व किया था वैसे ये भी सम सॉल्व कर लेंगे. दैट बिकम्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री. ओके. नेक्स्ट. इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. नेक्स्ट. कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. वाई. ये हमको बताना है.
तो हमको ये बताना है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो, और हमें ये भी फाइंड करके बताना है कि यह किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्यों। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, लेट देयर आर एक्स नंबर ऑफ एंगल्स। हमारे पास एक्स एंगल्स हैं, हमने ऐसा एज्यूम किया, तो हर एक एंगल की वैल्यू 22 है। तो नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, 360 को 22 से डिवाइड किया, दिस बिकम्स 16.366 एंड सो ऑन। ये आंसर में पॉइंट में मिल रहा है, ओके, और टर्मिनेटेड भी नहीं है। सो वी कैन से दैट 360 डिग्री इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22, मीन्स 22 से 360 डिग्री कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। सो वी कैन से दैट it is not possible. What is not possible? That is not an exterior angle of any regular polygon. Next, अब हमको ये देखना क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। सी इंटीरियर एंगल अगर हम 22 लेते हैं जैसा कि उसने बोला है फॉर द क्वेश्चन, देन व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22। इंटीरियर और एक्सटीरियर का एंगल क्या होता है, सम 180 होता है। तो हमने इंटीरियर को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, इट बिकम्स 158 डिग्री। So you can see here also such a polygon is not a possible as 360 degree is not a perfect multiple of 158 degree. तो 158 से 360 को डिवाइड करेंगे तो भी पॉइंट में आंसर आएगा, जो हमारे लिए जो हमारा आंसर नहीं है। सो यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आता तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। नेक्स्ट हमारा है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कब मिलेगा, जब रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, जिस रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स सबसे कम होगी। तो रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे कम साइड्स किस में आएगी, ट्रायंगल में, और भी कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लेते हैं नाउ 3 इंटू एंगल इंटू 180 डिग्री, दिस इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए 180 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, इट बिकम्स 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमें मिल गया। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जहाँ मिनिमम इंटीरियर होगा उसके अपोजिट में मैक्सिमम एक्सटीरियर होगा। देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट इज़ 120 degree. That's your answer. Now see, अब कुछ quadrilaterals हैं, उनके properties हैं। Now see that first one, parallelogram, a quadrilateral with each pair of opposite sides are parallelogram। तो एक quadrilateral देके रखा है जिसके opposite sides की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो और ये इक्वल हो, दिस इज पैरेललोग्राम। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स डी इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, ओके। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू ये साइड की भी होगी, और जितनी वैल्यू ये सिंगल डायगोनल की होगी उतनी इसके हाथ की भी होगी, ओके। नेक्स्ट, kite, a quadrilateral with exactly 2 pair of equal consecutive sides। अब काइट्स में क्या होता है, काइट का आप फिगर देख रहे हो बिल्कुल काइट जैसा है। इसमें ये जो कंसेक्यूटिव साइड्स मतलब जो पास पास के साइड्स होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी, और यहाँ नीचे की साइड्स इक्वल होंगी, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, one of the diagonals bisect the other। तो ये वाला जो डायगोनल है, यू कैन सी दैट द लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर वन। ये जो लार्जर वाला है उसको क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट, मीन्स कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इन द फिगर, इन द गिवन फिगर यू कैन सी दैट एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल, बी और डी की वैल्यू क्या है, इक्वल, बट ए एंड सी आर नॉट इक्वल, ओके। दिस इज द रूल फॉर द काइट। नेक्स्ट,
दिस इज़ अबाउट द रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये जो पैरेललोग्राम है, हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा था, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे। तो ये पैरेललोग्राम तो है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, बट सारे साइड्स की वैल्यू सेम होगी। चारों साइड्स, 4 साइड्स हैं, दे विल बी इक्वल। नाउ व्हाट अबाउट देयर प्रॉपर्टीज? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में थी वही प्रॉपर्टीज होगी। क्या क्या थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयर डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल। तो एक पैरेललोग्राम है जिसमें राइट एंगल दे के रखा होगा, उसमें हर एक एंगल की वैल्यू राइट एंगल होगी, वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। बट उसके जो ऑल साइड्स होंगे इक्वल नहीं होंगे। सी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स द अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। यहाँ मैंने डैश कर रखा है, सिंगल डैश जो है वो दोनों साइड्स इक्वल है और डबल वाले इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, एंड ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी? राइट एंगल होगी, ओके। नेक्स्ट डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे, बट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट 5 स्क्वायर अ रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसके ऑल साइड्स की वैल्यू इक्वल हो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड दिस इज रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो ये रोम्बस भी, रोम्बस मीन्स क्यों? इसके ऑल साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि हर एक एंगल की वैल्यू इसमें 90 डिग्री है, ओके, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, and its diagonals are also equal. Okay, clear? Thank you for watching. Till then, keep revising.